अटेंशन हो, फोकस्ड हो, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक खत्म हो गया। ਐਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अगला मिसरा नहीं आउंदा। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना अखां दा नूर वेख के मोहे रंग दोला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ। सावरे तोहे बिन जिया जाए ना, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए। सारी रहना नींद न आए, बिरहा की मारी तक्कू राह तेहारी। दो नैनों के दीप जलाए सावरे। की चाहते हो और की एंटरटेन तुहानू करिए? फिर कहते हो बूटा गालां कट दे। ठीक है, मज़ा आ रहा है? अच्छा, तुहानू मज़े की गल दसां कि यह लैक्चर जिहड़ा मैं लै रहा इहदे विच जिहड़े अकैडमी के फैसिलीटेटर है वो भी ये लैक्चर सुन रहे हैं। वो मैनू ब्रेक च आके कह के गया कि चस आ गई। इस टाइम मैनू अकैडमी के साथी भी सुनते पे। कहता पंजाबी छड्डो, मौसीकी का शागिर्द करो। अच्छा, तो बिलाल आपको मैंने 10 साल तबले पे बिठाना है, फिर अगला लेसन देना है। ਜਿਹੜੇ मैं नोट्स ਤੁਹਾਨੂੰ शेयर किए हुए मियाँ मुहम्मद बख्श ਨੂੰ खोल लवो ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲਵੋ। दिया जले जहाँ जले नैनो तले, दिया जले जानू ना जानू ना जानू ना जले। अच्छा, फोकस्ड हो, अगला शुरू करिए सिस्टम। पिछोकड़ वाले क्वेश्चन का आंसर आपने 5 सफ़ों का लिखना है। 4 सफ़ों का लिख लें। सवाल नूं मैनेज करो ना, तुसी उत्थे 5 सवाल लिखने उस हिसाब च लिख लो। मियाँ मुहम्मद बख्श,
अच्छा, मियां मोहम्मद बख्श भी बहुत पुराने शायर नहीं है। तो एक टाइमलाइन बना देने, ए जरा नोट कर लो जी, मैं टाइमलाइन बना लो। हजार AD के लगभग बाबा फरीद आया है। ए सदी शाह हुसैन दी 1600 तो 17। ए सदी बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह पैरेलल च आए। केड़ा शायर रह गया है? इत्थे विच इस टाइम पीरियड च सुल्तान बाहू, शायरां नूं पढ़ ए टाइमलाइन ज़हन च होए। सब तो पहला शायर केड़ा पंजाबी दा, रट्टा मार लो, MCQ हर साल आंदा है, बाबा फरीद गंज 1000 AD दे विच ना, 1400 तो 1500 AD ए जिहड़ी सदी है, ए शाह हुसैन इस दौर च आया। बुल्ले शाह वारिस शाह 1600 1700, यानी आज 300-400 साल पहले। फिर सुल्तान बाहू। मियां मोहम्मद बख्श रीसेंट है, पुराने शायरां चों रीसेंट है जिन्हों असीं पढ़न लगे। लिख लीती है टाइमलाइन, मिटा दा? ओके, मिटा दो। गालिब कहता है, ए खुदा जमाना मुझे मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे लिखा हुआ हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। मियां मोहम्मद बख्श दा मज़ार जिहड़ा खड़ी शरीफ च है, ऑब्जेक्टिव है, लिख लो। यह भी पुछदा हुंदा, खड़ी शरीफ अगर मीरपुर जाओ, आजाद कश्मीर जरा, तो अगर खड़ी शरीफ जाओ तो आजाद कश्मीर जाओ तो उत्थे खड़ी शरीफ है। मैं तकरीबन 2015 या 16 च मियां मोहम्मद बख्श साहब का दरबार मैं विजिट करने इतफाक है, मीरपुर एक कम गया सा ते उत्थे फिर विजिट किया दरबार ना। अगर तुसी नैट ते भी देख लियो, चिट्टे मार्बल का बनया हुआ दरबार है, उत्थे ना सारे शेर लिखे हुए हैं मियां मोहम्मद बख्श ने। मियां साहब नू गिलड़ की भी बीमारी सी। गिलड़ नहीं हुंदा, उन्होंने अंग्रेजी च की कहंदे हो? टॉन्सिल्स। हाँ, यही जो लिखे यही कहंदे। गिलड़ की भी बीमारी सी। मियां मोहम्मद बख्श ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक भी तो है ना। सैफ कहते तलवार नूं। सैफुल मलूक ओदी कहानी तुसी अगवाई च ना एवं पढ़ लियो, शुगलन पढ़ लियो कहानी। ओनू पेपर च ओदी कोई इंपोर्टेंस नहीं, पेपर च सिर्फ मियां साहब की शायरी की इंपोर्टेंस। वो कहानी एनजी इश्किया दास्तान, वो मैनू अज तक नहीं पल्ले पई। वो एनजी जिवें तुसी अज दा रोमांटिक या कोई फिल्म देखते पे हो, शहजादे ते शहजादी ते कुछ इस तरह की ना ख्याली जी एक कहानी है। लेकिन उन्होंने डूंघियां गल्लां नूं उस कहानी राही समझाया। जिवें कि असीं देखते वारिस शाह है, उन्हें हीर रांझे की कहानी के जरिए सानू यह समझाया है कि किस तरह इंसान और रब का तल्लक है। हीर नूं रब नाल तशबीह दी गई है ना।
कि दो रूहां आपस च रांझा ते हीर आपस च मिलते हैं, तो इंसान ने भी एंड ते अल्लाह नाल ही जाके मुलाकात करनी। ते इशारियां दे जरिए गल नूं समझाया गया, क्योंकि गल औखी होए ना, तरीकत दीयां गल्लां औखियां होंदियां, आम बंदियां नूं समझ नहीं आती। उन्हां नूं आम लैंगुएज यानी इश्किया दास्तान दे विच डूंगी मसाइल समझा दिते जाते। समझ के गल नूं? ते सैफुल मलूक इन्हां दी किताब है। इन्हां दे उस्ताद दा नाम सी पीरा शाह कलंदर। लिखो, मुर्शद दा नाम सी पीरा शाह कलंदर। इन्हां नूं पीर दुमरी वाला भी कहा जाता है, दमड़ी वाला। दमड़ी किनू कहते हो? सिक्के नूं, ढेले नूं, कोइन नूं। पीर दमड़ी वाले इसलिए कहते सी, उन्हां नूं लोग जाके दमड़ी देंदे सी, कोइन देंदे सी, दुआ देंदे सी, दुआ कबूल हो जाती सी। सैफुल मलूक जी नारायण झील है, देखने चले जाओ, तो उत्थे वो लोग फिरते होंगे हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊं, सैफुल मलूक की कहानी सुनाऊं? वो 2 पैसे लेंदा, फिर तुहानू कहानी सुनांदा है मिर्च मसाले ला के। पीरा शाह कलंदर उर्फ दुमड़ी वाली सरकार, बिल्कुल सही। अब्दुल कयूम ने जो लिखे है, सच लिखे, हक लिखे। हूं देखते ना कलाम की है, जिंज भी वो पूछे तुम इंज ही छाप के आ जाना। मियां मोहम्मद बख्श के कलाम तमसील निगारी नजर आती है, तुम यही छापना जो मैं पढ़ा दूँ। सैफुल मलूक बड़ा तुहानू तौहीद का दरस मिलता है, तुम यही छापना है जो दस दिता। सैफुल मलूक मियां मोहम्मद बख्श दी पढ़ के दिल का बोझ हल्का हो जाता, तुम यही लिखना है जो तुहानू दिखा दो। हूँ बंदा एनी तरफों कान थोड़ी पढ़ना सीखना, एक तरफों सीखो, हर जगह उंज ही छापो। ठीक है, तुहानू मजे की गल दसा, ऐद की CSS के इंटरव्यू च पैनल ने पूछ लिया कि मियाँ साहब के उस्ताद का की नाम सी। इमेजिन करो, जिन्हें पंजाबी सब्जैक्ट रखा से उन्होंने यह सवाल पूछ लिया पैनल। फिर पैनल ने अगला सवाल पूछा, उन्होंने दमड़ी वाली सरकार क्यों कहते सी। देखो, मैं तुहानू अगलियां गल्लां बचपन च सिखाती। दिल दा बूहा खोल मैं अंदर आना, मोहम्मद फरहान नहीं कह रहा। जिन्ना हरकतां च फरहान साहब पै गए होना, फिर CSS नहीं जी होना। अच्छा, मियां मोहम्मद बख्श दे पहली हेडिंग की है? अच्छा, मेरी किसी गल नूं पर्सनल नहीं लेना, मैं फ्लो च करके शुगर ला के अगे चला जाना। हम्दोनाथ, हमद वनात, तुहानू उन्हां दे कलाम च हमदोनाथ। हुण जिहड़ा मैं पढ़न लगा कलाम, तुहानू अक्सर मस्जिदां विच यह कलाम स्पीकर ते सुनाई देंदा होएगा। अव्वल हमद खुदा इलाही ते जो मालक हर हर दा, उसदा नाम जतारन वाला, हर मैदान ना हरदा, वाह करीम उम्मत दा वाली, महर शफात करदा, जिबरील जय जिस चाकर, नबियां दा सर करदा। अव्वल हमद खुदा इलाही ते जो मालक हर हर दा, जो कुल का मालिक है ओदी हमद है। सब तो पहला अव्वल हमद, फर्स्ट ऑफ ऑल अव्वल हमद खुदा इलाही ते जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम जतारन वाला, हर मैदान ना हरदा। जरा अल्लाह कर लवे वो फिर हर मैदान सर कर जाता है, हर मैदान ना हरदा, लूज नहीं करता, लॉस नहीं होता। नातिया तौर पर की दसिया, वाह करीम उम्मत दा वाली, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह करीम उम्मत दा वाली।
महर शफात करदा, शफात करेंगे आखिर। जिब्रील जय जिस चाकर, जिब्रील जैसे फरिश्ते जिस नबी के नौकर हैं, नबियां दा सर करदा और वो नबियों का सरदार है। आ गई समझ? यस लिख दो जी, आ गई समझ। वहदतुल वजूद सेकंड है हेडिंग। हाय 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 हाय, की कहता नहीं है मियां नवाज शरीफ ने, नहीं मियां मोहम्मद बख्श ने की कहता। तला सेकंड शेर है, वाह करीम उम्मत वाली महर शफात करदा, जिब्रील जय जिस चाकर, नबियां दा सर करदा। वादतुल वजूद की है जब खुदा के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब खुदा ही खुदा है तो फिर असी कौन आ? जब एग्जिस्टेंस एक ही चीज का है तो उस एग्जिस्टेंस से हट के जो मखलूक है, जैसे हम हैं, जैसे ये कुर्सी है, ये फिर क्या है? जबकि मादा उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्टेंस वजूद है ही नहीं कोई, फिर असी सारे कौन? लगड़ बगे कौन? क्या सूरज से जब शुआ निकलती है तो वो सूरज का पार्ट है या उससे अलग है? अच्छा, ये बड़े दकीक किस्म के क्वेश्चन फलसफे के अंदर मौजूद है। इब्न अरबी ने यह फलसफा पेश किया कि 1000 साल पहले उन्हें सेन लाया, वो 1000 साल फिर सूफियों से बहस चले कि वजूद है ही एक है, मैं भी नहीं खुदा। यही होया कि फिर मंसूर ने जाके ऐना खो गया, वजद च आ गया, उन्हें कहना हक मैं ही खुदा। उन लोगों की स्टेट ऑफ माइंड की समझ नहीं, उन्होंने फांसी ला। सूफिया जितने भी हैं वो वादतुल वजूद दे कायल। असी सारे सूफिया पढ़ांगे ना, शायरी से पढ़ांगे, सारे वादतुल वजूद दे कायल जिन्ने पुराने शायर। हक बातल के हम बहस नहीं इधर कर रहे, हम मौलवी नहीं है, असी मोहम्मद अली मिर्जा बन के लैक्चर नहीं दे रहे, ठीक है? इट्स असी पंजाबी पढ़न रहे। वादतुल वजूद ए कॉन्सेप्ट, अच्छा ज़हनी तौर पर तुहानू भी यह सवाल पूछा तो कंफ्यूज हुई होगे कि जब अल्लाह के सिवा है ही नहीं, कुरान भी कह रहा है उसके सिवा कुछ नहीं है, फिर असी सारे कौन आ? क्या हम उसके वजूद का वो जो लार्जर कैनवस है उसका पार्ट है, उससे अलग है? अल्लाह ताला कुरान च भी तो कहता है ना कि शरक तो भी ज्यादा करीब हो, शरक से भी ज्यादा करीब हो। मसलन हम कौन हैं, वट रूह क्या है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया रूह क्या है, तो फरमाया रूह अमरे रब्बी, अल्लाह का अमर है। अमर अल्लाह के हुक्म है, मतलब उसके जो कहा है कुन फायकुन, उसके राजों में से एक राज है रूह। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, साडे वर्गा बंदा। असी इन्हां मंजिलों के राही नहीं ना, असी तरीकत दे हैं, असी ते CSS करन निकले हुए हैं, असी ते होर ही चक्करां च हैं। असी इस मंजिल दे चूंकि राही नहीं, साडे लिए समझना भी मुश्किल है। असी दूरों खड़े बस उस समंदर नूं देख रहे हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने दी अपने लिटल नॉलेज के जरिए कोशिश कर रहे हैं। गल नूं समझे हो? वादतुल वजूद मंसूर अली कैफियत ना मेरे ते आई ना तुहाडे ते आई। वी कांट अंडरस्टैंड कि मंसूर का स्टेट ऑफ माइंड क्या था। समझ के गल? असी बस दूरों उस एग्जिस्टिंग रियलिटी को हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वादतुल वजूद सुन लो, आपे दाना आपे बहना हर कम करदा आपे।
अल्लाह ताला दे बारे मियां मोहम्मद बख्श कह रहे हैं कि सब कुछ आपे ही करन दिया, आपे दाना आपे बहना हर काम करदा आपे, वाहद ला शरीक इलाही सिफता नाल संजापे। वाहद है, खुद कूजा हो, खुद कूजा करो, खुद गुल। वाह वाह, मजा आ गया। फारसी का एक शेर मैंने उत्थों याद आ गया, ताकस न गोयत बाद अजी मन दी गरम तू दी करी, ਉਹਦਾ दूसरा मिसरा सा वो भी वादतुल वजूद, बल्कि मैं इत्थे लिखिया होएगा, मैं तुहानू वही शेर एग्जैक्ट सुनाना। मन तू शुदम, खुसरो अमीर खुसरो का शेर है। मन तू शुदम मैं तुम हूं, तू मन शुदम तू मैं है, मन तन शुदम मैं जिस्म हूं तन हूं, तू जा शुदी तू उसकी रूह है, ताकस न गोयद बादजी मन दी गरम तू दी गरी। यहां तक कि दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, कोई पहचान नहीं सकता, हम इतने इंटरमिंगल हो चुके। अमीर खुसरो ने की कहता है, ते हुन बाबा जी ने की किया, उधर आ जाओ। आपे दाना आपे बहना हर कम कर दे आपे, वाहद ला शरीक इलाही सिफता नाल संजापे। कतरा वंज पे दरिया है ते ओ कौन कहाए, जब कतरा दरिया से मिल गया है तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया, कतरा कहां समंदर कहां, क्योंकि बीच में मिल गया। कतरा वंज पे दरिया ते, कतरा दरिया पे पहुंच गया है, ये जो हमारी रूह है मिल गई है उस असल हकीकी के साथ। कतरा वंज पे दरिया ते ओ कौन कहाए, हूं कौन कवे कि ओ कौन ते ओ कौन, फर्क नहीं कर सकते। जिसने अपना आप गवावे आप ओहो हो जावे, उस कतरे ने अपनी आइडेंटिटी अपना सेल्फ गवा दिया है, खुद उसमें मिलकर वो हो गया है। आहा हा, इत्थे वाह वाह करनी सी तुझे। समझ आ रही है तो गल नूं पल्ले पै रही है या नहीं, उत्तों ही गुजरी जा रही। 119 लोग मैनू सुन रहे हो, 119 लोग सुन रहे हैं मुझे। कतरा वंज पे दरिया है ओ कौन कहाए, जिसने अपना आप गवावे आप ओहो हो जाए। आपे दाना आपे बहना हर कम करदा आपे, आपे ही दाने आपे ही दाने नू कट्टा नाल है, वाहद ला शरीक लाही सिफता नाल संजापे। वाहद ला शरीक लाही एक ही है, वो सिफता नाल संजापे, और खुद को अपनी सिफात से सजाया हुआ है उसने। वादतुल वजूद दे दुनिया बड़ी बहस रही है, जात अल्लाह की क्या है और उसकी सिफात क्या है। क्या रहीम होना उसकी सिफ्त है या उसकी जात है? रहीम उसकी सिफ्त है, 99 नेम्स उसके सिफ्त हैं, उनमें से एक नाम है अल्लाह, वो उसका जाती नाम है। क्या ये दोनों अलग हैं सिफात और जात, या दोनों इकट्ठी हैं? ये इस तरह की डिबेट्स हैं, लंबी डिबेट्स हैं। ये वादतुल वजूद में हम चूंकि उस इंटेलेक्चुअली वो लेवल नहीं है, तो हम दूर से देख रहे हैं। अच्छा बेच बड़े इंटेलेक्चुअल भी बैठे हुए, 120 लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल भी होंगे, अंदर पता लगे कुछ 80 लोग जड़े हैं वादतुल वजूद नू प्रैक्टिस करते पे है, और जोगी बैठे हुए हैं मैंने सुनन दे। पता थोड़ी होंगे 120 लोग है तो विच जोगी भी तो होंगे ना, पता लगे क्लास हुई है तो जाके तो बीन बजा रहे हैं। पता थोड़ी होंगे, या अंदर कोई ऐसा मलंग तबीयत बैठा है, वो कहे भाजी तुसी सारियां गल्लां ही गलत कीती, तुसी तो दूरों देखिया, मैं तो तजर्बा किया होया है, मैनू पूछो की है इबादत।
हाँ मैनू पूछो, चरस भी मैं पी लेना हूँ, फिर मेरे ते एक स्टेट ऑफ माइंड आती है। बुल्ले का शेर इल्मो बस करियो यार। अच्छा ऐसी कौम बैठी मैनू सुन रही है, जरा शायर मैं पढ़ा रहा ना ਉਹਦੇ अलावा सारे शेर कोट करते हैं। कमेंट च बुल्ले शाह का शेर आ रहा है, ठीक है, ते आई एम इंजॉइंग। हिम्मत ते हौसला, तीसरा पॉइंट है हिम्मत ते हौसला। अच्छा अक्सर लोग लिटरेचर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਲੋग मैं देखा बड़ा बोरिंग अंदाज से पढ़ाते लिटरेचर में। टीचर आंदा है बस एनर्जी नहीं होंदी, बोरिंग ज मैं जिन्ना कोलों पढ़िया लिटरेचर या वो एक बड़ी स्लो जी गुफ्तगू करके निकल जाता। ठंडे PhD कर गए होंगे, इलम वध गया होंगे, वो फिर ना ठंड पै गई होंगी। मैं पंजाबी पढ़ाने तो पहले कोशिश है की कि यार मैं इस तरह डिलीवर करा कि जिवें मैं चाहना मेरा टीचर किवें दा होए। मैं उस एनर्जी नूं बिल्ड करन दी, हालां मैं सारा दिन ड्यूटी ते सा, ऑफिस ते सा, मैं बड़े सारा दिन काम शाम करके मैं आया कि मैं उन्होंने ना उन्होंने कन्वे करने की कोशिश करा ते अपना बेस्ट दवा। कीमती लोग मैनूं सुनते हैं, फ्यूचर के CSP है जिन्होंने मैं इंशाल्लाह CSA च वेलकम करने वाला और हार पाने वाला पहला बंदा हूँ। CSA के दरवाजे ते खड़ा होवांगा, तुहानूं सारिआं नूं वेलकम करा इंशाल्लाह। तुसीं इन्ने कीमती लोग हो, ते इसलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं। हिम्मत ते हौसला, बड़े अच्छे अच्छे लोग कमेंट है। दिल किने भेज दिता है? गलत जगह दिल भेज देते हो अदनान। यह हुंदा सुनाना, कहना नू धी नू तो सुनाना नू नू। दिल मन्नू भेजिया है, लेकिन 120 और लोग भी मौजूद है। अच्छा हिम्मत ते हौसला तुहानूं इन्हां दे विच ना नजर आएगा। हुण सुनो, मर्दा हिम्मत हार ना मोले, मत कोई कहे ना मर्दा। ए मर्द हिम्मत ना हारी, तुझे कोई ना मर्द ना कहे। हिम्मत ब्रेवरी, मर्दा हिम्मत हार ना मोले, मत कोई कहे ना मर्दा। हिम्मत ना लगे जिस लोड़े, पाए बाज ना मर्दा। हिम्मत अगर इंसान में है तो जो भी उसे लोड़ है, जो भी जरूरत है, जो भी नीड है, उसको पाए बगैर नहीं वो मरेगा, उसको पालेगा। अगर CSS करना है, हिम्मत मौजूद है, जज्बे जवान है, एंड यू आर ब्रेव इनफ टू टेक रिस्क, तो फिर पाए बगैर नहीं मरेगा। मर्दा हिम्मत हार ना मोले, मत कोई कहे ना मरदा। हिम्मत ना लगे जिस लोड़े, पाए बाज ना मरदा। जहां तक सांस निराश ना होवे, सांस टूटे मुड़ आसा। जब तक सांस निराश ना होवे, ये एंड नहीं होता ना। जब सांस टूटेगी ना तब वापस आ जाए, तब तक हिम्मत करनी है। जब तक सांस निराश ना होवे, सांस टूटे मुड़ आसा। ढूंढ करन थी थकी नहीं, हटी नहीं, हट गए हो ता हासा। तलाश को रुकना नहीं है, ढूंढ करन थी हटी नहीं। तलाश को रोकना नहीं है, जुस्तजू को रोकना नहीं है। हट गए हो तो हासा, हट गए तो फिर जग दा हासा बन जाओगे, जोक बन जाओगे। जल जल हार ना हारी हिम्मत, एक दिन फिर सी पासा। जुल जुल हार ना है हारी हिम्मत, हिम्मत ना हारी, लगा रह चलदा रह। एक दिन फिर सी पासा, एक दिन पासा फिरेगा, किस्मत बदलेगी। भूखा मंगन चढ़े मोहम्मद, ओढ़क भरदा कासा। जब भूखा कासा लेकर मांगता है घर घर में, एक वक्त आता है कि कासा भर जाता है। कितना मोटिवेशनल शेर है पंजाबी का, किड्डी वड्डी गल, मोटिवेशनल शेर।
मर्दा हिम्मत हार न मोले, मत कोई कहे न मर्दा, हिम्मत नाल लगे जिस लोड़े, पाए बाज न मर्दा, जहां तक सांस निराश न होवे, सांस टुटे मुड़ आसा, ढूंढ करन थी हटी नहीं, हट गयो ता हासा, झल झल हार न हारी हिम्मत, एक दिन फिर सी पासा, भुखा मंगन चढ़े मुहम्मद, ओढ़क भरदा पासा। ओढ़क कहते अखीर, एंड रिजल्ट, कभी तो भरेगा ना। मर्द किसे कहते हैं? आप सुनो इकबाल की कहता है, फारसी का शेर सुना लगा इकबाल का। चे बाईद मर्द रा तबे बुलंद, मशरब नाबी। मर्द वो है, चे बाईद मर्द रा तबे बुलंद, जिसकी तबीयत बुलंद है, हाई वैल्यू सोच है उसकी। तबे बुलंद मशरब नाबी, जिसके पास पीने के लिए खालिस शराब है, नजरिया है उसके पास खालिस इस्लाम की सूरत में। चे बाईद मर्द रा तबे बुलंद मशरब नाबी, दिले गर्मी, दिल गर्म है उसका जो असल मर्द मोमिन। निगाह पाक बीनी, और जो निगाह है, जो विजन है, वो बड़ा पाक है। वह जान बेताबी, और जो जान है, जो रूह है, वो बेताब है, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही है, भाग रही है। मर्द की ये डेफिनेशन नहीं है कि जो औरत पे हाथ उठा दे। मर्द की ये डेफिनेशन नहीं है जरा गड्डी चला रहा है तो कोई आके उन्होंने वजे तो उन्हें लड़ पे। मर्द की ये डेफिनेशन नहीं है कि 2 मिनट गुस्सा कंट्रोल नहीं है गोली मार देती। मर्द की डेफिनेशन इकबाल ने की थी, मर्द वो है जिदी तबीयत बुलंद है, जिदी नजर दूर देखती, नजरियाती इंसान। मर्द की वो डेफिनेशन है जी शादी तो बाद चल नहीं दगड़दा, हाथ अपना सीधा ही बुढ़ी ते कीता, वो मर्द नहीं। ही इज नॉट मर्द इकबाल की नजर च। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, औरत की वजह से पूरी कायनात हसीन। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सास से है जिंदगी का साजें दरूं। इसी की ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इसी की वजह से पूरी जिंदगी के अंदर की जो मौसीकी है वो इसकी वजह से। अल्लाह ताला की ऐसी बुलंद पाया तख्लीक का नाम औरत। मैं जेंडर स्टडीज के तनाज़ुर च तुहानूं गल कर अगे आ जो अखलाकियात ते। एक डायलॉग में हमें आ गया ज़हन च, देवदास मूवी का सी। उसदे शाहरुख खान कहना ना, औरत माँ होती है, बहन होती है, महबूबा होती, दोस्त होती, और जब वो कुछ नहीं होती तो वो तवाइफ होती। एक डायलॉग है हमें ज़हन च आ। अच्छा, अखलाकियात की गल की थी उन्होंने। नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। नीच बंदे दी, कम जरफ बंदे को फैज नहीं मिलता। नीचा दी अशनाई को, नीच दी दोस्ती करोगे फैज किसे ना पाया। किकर ते अंगूर चढ़ाया, किकर दा दरख्त है, ओदे ते तुसी अंगूर दी वेल लाती है। अंगूर दी वेल लाओगे तो हर अंगूर, हर गुच्छा जख्माया, अंगूर भी फारग, हर गुच्छा जख्म ही आइएगा। बुरे दी सोबत ते असर होता। अगे कहते दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आहा, दीगर ते दिन आया मोहम्मद, दिन चढ़िया, ओरक नूं डुब जाना, अखीर उन्हें मगरब च डुब जाना। साडे हाँ की है, दुश्मन मरदा तो असीं ढोल बजाने, है ना। असीं ढोल बजाने, असीं ताली नहीं मारते।
जब तक तुहानू दूजे लिए ताली नहीं ना मारनी आई, अल्लाह फजल नहीं जे करता। अल्लाह नू पता है नीच कौन है, उच्चा कौन है। कल जो सीट ते बेहो तो उच्ची थां ते कोडू ना बह जाए, उच्ची थां ते उच्चा बंदा बेहो। अगली गल सुनो, आमा बेअखलासा अंदर, आम कामन बंदियां च, लल्लू पंजुआं च आमा बेअखलासा अंदर गल खासा दी करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते अगे धरनी। आप ये बोनों का मुआशरा है, जॉन एलिया ने क्या ना, यह वाकई बोनिया का मुआशरा। आमा बेखलासा अंदर गल खासा दी करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते अगे धरनी। आप अगर विजडम की बात जाहलों में करेंगे, ऐसे ही है कि मीठी खीर पकाई है और डॉग्स के आगे रख दी। खीर का स्वाद दा कुत्ते नू की पता है। फिर अगे की क्या है, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। नहीं इंज नहीं है शेर, या इंज का शेर होएगा कि किते होर इंज गल की होनी। अहमद मुर्तजा, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। हर चीज ने फना होना है। कुरान पाक में कुल्लुन मन अलैहा फान, जो कुछ है फना हो जाएगा। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। कितनी प्यारी गल है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। तगय्युर का नाम इर्तिका है। नीचा दी अशनाई कोलो फल किसे नहीं पाया, फैज किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। हाँ जी, एक ही हेडिंग में अखलाकियात वाली चल रही है। अगे की कहता, लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना। ए लड़की टाइम पे तोबा कर लो, टाइम वक्त पे ही, टाइम ते हले दिन चढ़िया होया, जाके ते खूह तो भांडा भर लिया, पानी भर लिया। लोए लोए भर लै, लोए लोए कहते दिने दिने, इस तो पहले कि नेरा होइए। लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। जे शाम पै गई तो फिर घर जांदियां तू डरना है। जवानी च तोबा कर लै, जो बुढ़ापा आना है ना, उदों फिर डर भी लगना है, तोबा भी नहीं होनी। साडे मैसेज इग्नोर करी जाते हो। नहीं, मैं पढ़ रहा, हर एक का मैसेज पढ़ रहा। लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। हाय अगला शेर, आहा हा। CSS दे तैयारी ली, चुप रहसी ता मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। हजरत अली ने फरमाया, जब इल्म मुकम्मल हो जाता है तो आदमी खामोश हो जाता है, रोला नहीं पाता। अच्छी की होंगे साडे, हाँ इलम आंदा फिर असी बोलते हैं, फिर दूजिया नजरियाती तौर पर गलत साबित करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, टॉक शो च बह के लड़ पैने हैं, क्योंकि इलम मुकम्मल नहीं ना आया होंगे, इनकम्प्लीट नॉलेज होंगी। ऐसा गल्ला रिलेट करी जा रहे हैं तुहानू ताकि बोर ना हो। अगली हेडिंग है रमज निगारी। तुद कहते तुम, रमज निगारी कहते हैं मेटाफोर, इशारों में बात करना, रमज, राज।
ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਨੋਖਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਰੀਬੀ। ਆਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, शायद मियां साहब ਦਾ ਹੋਵੇ। बात मजाजी, मजाज रम्ज किससे कहते हैं? इशारे में बात करने को रम्ज कहते हैं। फारसी का शेर याद आ गया, सिर्रे पिनहन असंदर ज़ेरो बम फाश अगर गोयम जहां बरहम जन्म। मतलब नहीं उन समझाना, दफा मारो। रम्ज बात मजाजी, रम्ज हकानी, वन वनादी काकी। मियां साहब अपने मुझको मालूम न थी हिजर की, मुर्तजा ने लिखा है। मैं तो मैं पढ़ी जा रहा हूं, मुर्तजा ने ये लिखा है। निदा एजाज ये कह रही हैं, निदा एजाज ने कहा सर एक हेडिंग में एक शेर ही काफी है, जितने याद हो रहे हैं जितने पॉसिबल हो तो लिखो ना। इरम मुलाजिम ने FM 109 पे कहा कि एक गाना सुना दे। एमन नूर कह रही है सारा पढ़ाई नाल हंसी जा रही। अच्छा, रम्ज निगारी अपने सैफुल मलूक के बारे में क्या कहते हैं? जो मुश्किल बात होती है, याद रखो शायर की करता है, जी मुश्किल गल होंदी है ना, उन्होंने आसान करने लई मिसालां दा सहारा लैंदा। रम्ज निगारी और तमसील निगारी मिलती जुलती चीज। हुण की कह रहा है? बात मजाजी, मिसाल दे तौर ते हीर रांझे दी पूरा किस्सा बयान किया वारिस शाह ने। रम्ज बात केड़ी समझानी सी? इश्के हकीकी दी। समझाई किवें? इश्के मजाजी दे जरिए। औखी गल नूं सौखे अंदाज च करन लई इशारे दा सहारा समझण वाले समझ लैण। बात मजाजी, मियां मोहम्मद बख्श कहंदा मैं जिहड़ी गल कर रहा हूं बात मजाजी है बज़ाहिर। रम्ज हकानी, लेकिन उहदे अंदर दी जिहड़ा राज है वह हकीकत है हकानी। वन वना दी काठी, तमसील मिसाल नूं कहंदे, रम्ज राज नूं कहंदे। इक्को जी तुहाडे समझण लई सेम सेम। बात मजाजी, रम्ज हकानी, वन वना दी काठी। सफरल इश्क किताब बनाई सैफ छुपी विच लाठी। बात मजाजी, मैं जो बात कर रहा हूं बज़ाहिर मजाजी है। रम्ज हकानी, लेकिन अंदर जो राज है वो हकीकी है। वन वना दी काठी, वना दी काठी की हुंदा जी दसो? वन कहंदे है मंजी भी वन दी बनी, वन दी मंजी भी हुंदी है। वन वना दी यानी लकड़ दी काठी बनी हुई है बज़ाहिर। बात मजाजी, रम्ज हकानी, वन वना दी काठी। सफरल इश्क किताब बनाई, मैं जिहड़ी किताब है वो सफरल इश्क है, इश्क दे सफर दा है सैफुल मलूक सारा ना। सफरल इश्क किताब बनाई सैफ छुपी विच लाठी। बज़ाहिर की है लाठी, डंडा, विच तलवार छुपी हुई। ऐ रम्ज जिन्ना तलब किस्से दी होसी, जिन लोगों को किस्सा कहानियां सुनने की तलब है। जिवें तुसी लोग नारायण जाते हो, उत्थे सैफुल मलूक सुनाने वाला किस्सा आंदा, तुहानू की लगे इश्क नाल? तुसी ते मजा लेना है किस्सा सुनने। ਉਹੀ ਉਹ कह रहे मियाँ, कहते जिन्ना तलब किस्से दी होसी, जिन लोगों को किस्से की तलब होगी, कहानी सुनने की तलब होगी। सुन किस्सा खुश होसन, जब वो सैफुल मुल्क पढ़ेंगे सुनेंगे खुश होंगे, उनको किस्सा मिल गया, कहानी मिल गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्ना जाग इश्क दी सीने, जिनके अंदर इश्क की आग लगी होगी, जाग सवेले रोशन, सुबह उठ के रोनगे मेरी कहानी सुन के। यानी दोनों तबकात के लिए ये बुक है, मियाँ साहब कह रहे हैं। जिनको जो तलब है वो मिलेगा इसमें। जिन्होंने कहानियां सुननी है वो इश्क की कहानी सुननगे। सैफुल मुल्क अच्छा शहजादा सी, फेर की होया, फेर की होया, फेर वो नहीं होता
एक सीन देखने लिए पूरी फिल्म वेख देंगे हो तुसी, वो सीन नहीं आता है। जिन्होंने वो तलब है इश्क वाली कहानी सुनने वाली, वो की करेंगे, उन्होंने कहानी का स्वाद आएगा, उन्होंने दिमाग च डोपामीन पैदा होएगा, आश करेंगे। वो जरा कहानी सुना रहे थे नारायण, उन्होंने 500 रुपया कट के दे देंगे, फिर आई जाएंगे जीप ते बह के चिल मार दे। लेकिन जिन्ना तलब किसे इश्क, जिन्ना जाग इश्क दी सीने, जिन्ना दे अंदर इश्क दी जाग लगी होएगी, जाग सवेले रोशन, सुबह उठ के रोएंगे। अगे की कहता, कानू बातन अंदर बढ़ियो। क्यों बातिल के अंदर जाने, बातन क्यों अंदर, बातन के दिल के अंदर जाने की जरूरत है। जाहर दी छड़बाजी, यानी मियाँ साहब यह कह रहे हैं कि मनु की जरूरत है मैं जाहर दी गल छड़ के ते डायरेक्ट बातन दी गल करा, वो तो समझ नहीं आएगी ना। रमज हकानी दसदा चली, राज जो हकीकत का है वो बताता जा रहा हूं। पर्दा ए मजाजी, मजाज के पर्दे में हकीकत बता रहा हूं। जाहर तो कुछ दिखा रहे हैं, जाहर तो किस्सा दिखा रहे हैं, इश्क दिखा रहे हैं। वो तुसी किस्सा पढ़ोगे तो इंज ही लगेगा कि अज दे आशिक दा किस्सा है, जो हरकतां तुसी करदे हो उही तुहानू लगणगियां, लेकिन अंदर वो हकीकत दी गल। कानू बातन अंदर बड़े हो, जाहर दी छड़बाजी, बातिन के अंदर डायरेक्ट क्यों जाएं। ये जो जाहरी खोल है इसको छोड़ के डायरेक्ट मैं बातन की बात क्यों करूं। जाहर दी छड़बाजी, ये जाहर को छोड़ के डायरेक्ट क्यों। रमज हकानी दसदा चला, मैं ये असल की बात, हकीकत की बात बता रहा हूं। पर्दा या मजाजी, बाहिर लेकिन पर्दा आपको मजाज का दिखाया हुआ। हीर रांझे दी गल करके असल अल्लाह दी गल करना चाह रहे। सैफुल मुलूक दी इश्क दी दास्तान दे जरिए हकीकत दियां मंजिलां तुहाडे लई सान करना चाह रहे। रमजा नाल करेंदे बातां, जी रखन जीब चुपीती। अशारों से बातें करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, अपनी जुबान को चुप रखते हैं, जीब जुबान, रखन जीब चुपीती। नैन नैना दे महरम यारो, खोल दसन जो बीती। जो नैनों को जानते हैं, आंख के राज को जानते हैं, जो डीपनेस को जानते हैं, खोल दसन जो बीती, वो खोल के रख देते हैं जो उन पे बीती होती है थ्रू मेटाफोर। मजा आ रहा है अजय? अच्छा, अहमद मुर्तजा पक्का कोई आशिक तबीयत लग गया मैनू। अशारों शारों में दिल लेने वाले बता, ये हुनर तूने सीखा है कहां से। अच्छा, अद्धी क्लास आशिक तबीयत है, इन्होंने ना अपने इश्क ही याद आना शुरू हो गए। ऐ ना कि जांदियां जरा ना वो जुतियां खादियां, महबूब का दरवाजा खड़काया है, इथों क्लास लैन कि यार मजाज के जरिए हकीकत नूं पाना। तो जो लड़की के भाई बाहर आई कुटन लई, तो उन्होंने कहन मैं तो मजाज के जरिए अल्लाह नूं पहचानन चलना। फिर वो लड़की के भाई अल्लाह नाल मिला देंगे। एक ने लिखा ब्रेकअप के बाद सीएसएस में आए। अच्छा, वसीम मलिक कह रहे सर एक सॉन्ग हो जाए। यार केड़ा तुसी इत्थे मुजरा वेखन बैठे हुए हो? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर तो टूट जाता है। अच्छा, इन्होंने ने असर लेना ना, अज जाते इन्होंने ना सैफुल मुलूक ने अपनी इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना और बड़िया कुट पैनी है इंशाअल्लाह। कौन सा सॉन्ग?
यार सॉन्ग का कही जा रहे हो, तुसी पंजाबी दी क्लास च बैठे हो एफएम सुनन बैठे हो? कहंदा गजरा रे सुनाओ। पंजाबी दा सॉन्ग मैनू इश्क लगा। एफएम दा एफएम क्लास दी क्लास गुजरा वे। अच्छा गुजर बैठा होएगा ना, उन्होंने होएगा गुजरा वे सुना। भाई मैं नसीबो नहीं हाँ, नसीबो नु रिक्वेस्ट। वैसे मेरी एक मुलाकात नसीबो लाल नाल हुई है लाइफ विच, एक शादी ते मुलाकात हुई नसीबो लाल ते मैं कहना बहुत नाइस इंसान है नसीबो लाल, सादा दिल दा बहुत चंगा इंसान है नसीबो लाल, अल्लाह नु हयाती दे। वो पीएसएल दे गाने तो एवं ही जड़ा उन्होंने कर दिता, अल्लाह दा सुर जिथे जाके छूंदे है ना, नूर जहां दा या सुर उत्थे लग्या उस लेवल ते या नसीबो। अगे चलिए, इश्क आ गया इन्हां दे काम दा टॉपिक ना, अगली हेडिंग है इश्क। इश्क ना पूछे जात हैं। इश्क दे बारे मियां साहब कहते जिन्ना इश्क कबूल ना किया, जिन लोगों ने इश्क को कबूल नहीं किया, एवं ही आप गते, एवं ही इस दुनिया ते आ गए, कोई मकसद नहीं, नो परपज। इन्हां दे आने दा की परपज है? जिन्ना ने इश्क दा मजा ही नहीं चखिया, जिन्ना इश्क कबूल ना किया, एवं ही आप गते। इश्क बाज मोहम्मद बख्शा, क्या आदम क्या कुत्ते। इश्क के बगैर ए मोहम्मद बख्श, आदम और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। जिस दिल अंदर इश्क ना रुचिया, कुत्ते उसकी चंगे। जिस दिल के अंदर इश्क नहीं रच सका, जो डॉग्स हैं वो उससे बेटर है। खावंद दे दर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। जो कुत्ते होते हैं अपने मालिक, खावंद से मुराद मालिक लिया उसने, मालिक दे घर राखी करते रहेंगे, भावें भुखे रहें भावें नंगे रहें। लेकिन इंसान ना शुक्र है, सूरे इंसान दे विच अल्लाह ताला स्टार्टिंग नहीं आयतां च कहंदा हल अता अलल इंसान हिन मिन दहर लम यकुन शैयन मस्कूरा। इंसान पर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जब वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना। इंसान हिस्ट्री के अंदर रीसेंट प्रोडक्ट का नाम, उससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। इधर पौधे पहले आए, अमीबा पहले आया, ठीक है, सिंगुलर सेल्स जो है वो पहले आए, इंसान मल्टी सेलुलर है, ये तो बाद में आया। तो ये काबिल जिक्र शय ना था। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि जब वो माँ के पेट में था, इट वॉज नथिंग, और वो एग्जिस्टेंस में आया। वही देखो ना, जे लख जोहद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी। अगर लख जोहद इबादत करिए, लख इबादत अल्लाह दे अगे सजदा करते रहिए, अगर इश्क नहीं है अल्लाह दे नाल, बिन इश्को किस कारी, किस काम दा इश्क तो बगैर। जहां जहां इश्क ना साड़े तेनू ता निभे ना यारी। जब तक इश्क तुझे साड़ेगा नहीं, तुम्हें भड़काएगा नहीं, फ्लेम जलोगे नहीं उस आग में, तब तक उससे यारी नहीं निभेगी। और इश्क दी मंजिल च इम्तिहान ही इम्तिहान। तुसी समझ दो जो सूफिया दा रस्ता बड़ा सौखा रस्ता है। तुसी इत्थों जोगी बनना है तो नाल ही इम्तिहानात शुरू हो जाए। उन्हें फिर तुहानू आजमाना अपनी नेमतां लैके, फिर वो अयूब को आजमाता है जिसम में कीड़े डाल के। हजरत अयूब थे ना, यूनुस को आजमाता है मछली के पेट में रख के। मोहम्मद मुस्तफा को आजमाता है ताइफ के दो टगे के लड़के पत्थर मार। देखो ना, ऐसा रास्ता, इश्क दा रास्ता सौखा तो नहीं है। अगली हेडिंग,
दूसरा शेर दोबारा बोल रहा, जा जा इश्क ना साड़े तेनू ता निभे ना यारी, जब तक इश्क तुझे साड़ेगा नहीं, फ्लेम्स आग वो भड़केगी नहीं, उसके साथ यारी नहीं निभेगी। यारी विच ते फिर आजमाइश भी होंदी है। सात नंबर पे मुर्शद, ये इश्क नहीं आसा, मोहम्मद साहब ने कहा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम्हें दिल लगी भूख जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर। तो ये मिर्जा गालिब का शेर नहीं, इकबाल का, बेखतर कूद, गालिब का, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, नहीं इकबाल का, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, इश्क फरमूदा कासिद से सुबह गाम में अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। सैये पे हम है तराजुए कमों के फहयात, तेरी मीज़ां है शुमारे सहरो शाम अभी। यही है ना उदी इकबाल दी गजल। मुर्शद दे बारे की कहंदा, पीर मेरा ओ दमड़ी वाला, पीरा शाह कलंदर। अपने मुर्शद दे बारे मैंने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव आपको कराई कि मुर्शद दा नाम सी पीरा शाह कलंदर। पीर मेरा ओ दमड़ी वाला, दमड़ी एक कॉइन लेता है वो, पीरा शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करदा, दोहा जहाना अंदर, आजज निर्धन, आजज और निर्धन कहते हैं जिसके पास कोई धन नहीं है, कोई मनी नहीं है, आजज गरीब लोग, आजज निर्धन, उस दे दर ते लाख नियामत खांदे, उसके दर पे जाते हैं तो लाख नियामत खाते हैं, उसका फैज खाते रहते हैं। एक दुमड़ी दा तोहफा लैंदा, देंदा दान लखां दे, एक दुमड़ी लैंदा है मेरा मुर्शद ते लखां दियां दुआवां, लखां दा खजाना खोल लैंदा। गनी रोजे स्याह पीरे कनआन रात तमाशकुन के नूर दीदश रोशन कनत चश्मे जुल्फ। वाह, सब रकीबों से हो ना खुश, पर जनाने मिस्र से है जुलेखा खुश के महवे माह कना हो गए। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। गालिब खुल गया है इनके शेर से, इनके फारसी के शेर से मुझे वो गालिब का यही उसका भी ख्याल है जो इस फारसी शेर। मलक गुलरेज कोई लिटरेरी आदमी बैठा है, इम्प्रेस्ड। एक वो मुर्तजा नामी लड़का यहाँ बार बार उसको भी लिटरेचर से मुझे शगफ है। मैं दसिया ना इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, मैं डर के पढ़ा रहा। इतने टैलेंटेड लोगों च लेक्चर देना मेरिया इस टाइम लत्तां कांब रही। ठीक है, ख्वाब जुलेखा ना बनना, बिल्कुल अहमद मुर्तजा। अच्छा, गजल गोई मियां मोहम्मद बख्श दे गजल गोई, गजल का भी एक ना वो मिलता है, टेस्ट मिलेगा तुहानू। जिवें चढ़ चन्ना ते कर रशनाई, ए चांद चढ़ो और रोशनी करो, काली रात हिजर दी रात, जुदाई दी रात काली लंबी, शमा जमाल कमाल हुसन दी, आ घर बाल असाडे, अपने जमाल अपने हुसन की शमा हमारे घर में जला दो। महबूब ए चांद आजो,
तुद बिन जान लबां पर आई जलिया दर्द बथेरा। यह शेर छाड़ दो, एवं दफा मारो। एक शेर काफी है गजल दे। आज जी ते आ जाओ आखिरी जड़ी। फिजिकल ही रखना मतलब ऑन कैंपस की बात कर रहे हैं। अच्छा यह गल तुसी ना फिजिकल रखने वाली तुसी एडमिन नूं कहो, अकैडमी नूं कहो। मैं तो उन्होंने बुलाया ना आया। तुहाडा फीडबैक जो तुसी समझदे हो ऑनलाइन करना, ऑनलाइन हाज़र हाँ। मेरा तो काम है नचना ते घुंडका दा। असी तो इत्थे पढ़ाना ही है ना, भावें ऑनलाइन पढ़ाइए भावें ऑन कैंपस हो। तुसी अकैडमी दे एडमिन नाल गल करो। आज जी आखिरी चल रहे हैं, आखिरी हैडिंग ते ना मियाँ साहब दे हाँ भी तुहानू आज ही नजर आएगी। मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाल गुनाहां, इको आस तसाडे दर दी ना कोई होर पनाह। मैं पापी हाँ, गुनेगार हाँ, शर्मिंदा वां, गुनाहां नाल भरिया। तुहाडे ही दर दी एक आस, इको आस तसाडे दर दी ना कोई होर पनाह, होर कोई शेल्टर नहीं है मेरे। मैं अन्ना, आई एम ब्लाइंड एंड तिलकन रस्ता क्यों कर रहे संभाला, किवें संभल पावांगा। धक्के देवन वाले बोते, धक्के देने वाले बोते है, तू हाथ पकड़न वाला, एक तू हाथ फड़न वाला। और बड़ा ही मशहूर शेर मियाँ साहब दा, माली दा कम पानी लाना। यह हुण तुहाडे ते एप्लीकेबल हो रहा शेर CSS च। तुहाडा काम है पानी लाओ अपने नॉलेज नूं, पौधे नूं। माली दा कम पानी लाना, पर मशकां पावे। मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तुहाडा काम मेहनत करना है, मालक दा काम है रिजल्ट की देना। आई समझ? लो जी, तुहाडा अज दा लैक्चर मैं एंड कीता है। हुण मेरे नाल तुसी 15 मिनट है गल कर सकते हो जिहड़ी तुसी करना चाहते हो, लिख के लेके। माइक खोलांगे तो फिर इत्थे नॉइज आ जाएगा। तुसी लिख के गल करो, मैं उहदा तुहानू गप लाओ जो तुसी गल करनी है। क्लास लीव करनी है, लीव करो, इट्स अप टू यू। मिसबा कह रही है सर सॉन्ग सुनाए। 15 मिनट बस गाते रहो। हाँ जी, हेडिंग में शेर ही लिखने हैं, शेर। अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना है शेरां दे नाल। मैं चेक कर लगा अहमद मुर्तजा केड़ा लड़का है। अहमद मुर्तजा, आपका मुझे मजा आया कि आपने साथ साथ जरा जुगलबंदी की है शायरी की। नमाज की तलकीन वाला वो शेर जो मैंने शुरू में छोड़ा था वो पढ़ देता। उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। उठ फरीदा वजू साज सुब नमाज गदास। ए फरीद उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो। जो सर साई ना नीवे, जो सर साई के आगे खुदा के आगे झुकता नहीं है, सो सर कप उतार उस सर को उतार दे। फरीदा बेनमाज कुत्तिया ए बली ना रीत, कदे भी चलना आया पंजे वक्त मसीत। ठीक है, पढ़ देता है। हूँ मेरी भी हूँ बोलती बंद हो गई है पढ़ पढ़ के। कंक्लूजन है कि पढ़ो। फरहान हस रहे, आपस च गल्लां ना करो, जड़ी कम्युनिकेशन मेरे नाल करो। तुसी आपस च लगे हो। लेक्चर जहां से स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा करें, ये क्या कह रहे? यार मैं दोबारा स्टार्ट नहीं, जुल्कन एंड सॉरी, स्टार्ट दोबारा नहीं हो सकता। एनी गुड ट्यूटर फॉर एसे इन सियालकोट? नहीं पता मुझे। पेपर पैटर्न जाके पहले पास पेपर्स देखो, पिछले 3 साल के पास पेपर्स देखो, पेपर पैटर्न खुद ही समझ आओ। आंसर की लेंथ जो है, जो ये पढ़ाया ये छापो उधर।
इतनी ही लेंथ है, 4-5 सफ़ों में आ जाएगा आंसर। ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत है, ਤੁਸੀਂ किन्ना छापना है, मारो क्रैम करो जरा। ਜਿਹੜੇ शेर पढ़ाए है सिर्फ ਤੁਸੀਂ पढ़ के मजा ले लिया, इन्होंने याद जरा करो ना। ये जो मैंने मटेरियल आपसे शेयर किया है सारा इसी से हो जाएगा। ये नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं ना, जो हमने बाबे हैं ना जितने, वो मेरे नोट्सों से पढ़ने हैं, आपको गवाही भी पढ़ने की जरूरत है। यार अलो करने की ऑप्शन मेरे पास थी नहीं, ये एडमन के पास थी। 15 मिनट लेट हैं, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ। 7-8 हेडिंग काफी है। अच्छा, कौन कौन कहता है कि ऑनलाइन ही होना चाहिए लेक्चर? ऑन कैंपस होना चाहिए? अच्छा, आप अपना अपना बिल्कुल जेन्युइन आपने राय देनी है, जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन। क्रिटिसिज्म में वो भी करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मेरा एज ए टीचर क्या मैं अपना डिलीवर कर पाया हूं या नहीं कर। जेन्युइन देनी है, तारीफां जाली नहीं करनी है। इसका मतलब है मैं डिलीवर कर पाया हूं जो मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ये पंजाबी वैसे पढ़ने में बड़ी मुश्किल है, यहाँ इसको एज ए सब्जेक्ट मुश्किल है। मैंने इतनी जान इसलिए लगा रहा हूँ कि यार आसान नहीं आपके लिए हो सके। एक एक शेर को समझा के एनर्जेटिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें। लिटरेचर एक मिजाज का नाम है। लिटरेचर पढ़ाना और पढ़ना, पढ़ने से भी ज्यादा पढ़ाना एक बिल्कुल आर्ट है, लाइक पेंटिंग। ये एक आर्ट है। सॉन्ग सुना दें, सॉन्ग कौन सा सुनाऊं? सॉन्ग कौन सा सुनाऊं? मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, उस दिन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, उस दिन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, काजी मुल्ला मती देंदे खरे सियाने, राह डसेंदे इश्क की लगे राह नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। यही दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। यार ये एक तस्वीर तो लो जिससे लगे मैं पढ़ा रहा कुछ। ये कैमरे के आगे खड़ा होता फिर, कैमरे के आगे खड़ा होता फिर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब मेरे एक
मेमोरी में रहेगा ना कि मैंने कुछ किया। मैं ना मेमोरी में रख लेता हूँ। तो एक मेमोरी होगी। करनी है कोई दसो, स्नैपचैट पे आ जाए। वजह भी दस दो ना, मुझे 3 आर्गुमेंट दो, मैं स्नैपचैट पे आ जाऊँ। जैन अशरफ कह रहे एक गाना होर। यार तुसी किस तमाशबीन तबीयत च बैठे हुए हो सारे हैं। बीबा साडा दिल मोड़ दे, मुझे नहीं आता ये। सारी एक शायर दे शायरी ऐसे बड़ी तेजी में कमेंट गुजर। सर जी अपना कोई शेर सुना दें। अच्छा अपना, अपने शेर मुझे याद नहीं रहते, दूसरों के रहते हैं। वक्त, ये मैंने कोरोना के डेज में लिखा था, जब नया पहली वेव थी ना कोरोना की। थोड़ी देर मैं भी क्वारंटाइन हुआ, तब क्वारंटाइन की सिचुएशन में लिखा कि वक्त आन पहुंचा है कारवां के चलने का। उस वक्त ना मौत नजर आ रही थी। हालांकि मुझे कोविड था नहीं, लेकिन मैं एहतियातन क्वारंटाइन हुआ। तो एक वो था एक, कि जैसे बस गए, एक फियर था कि गए बस। तो मैंने शेर कहा वक्त आन पहुंचा है कारवां के चलने का, मौत एक बहाना है जिंदगी से बचने का। तो ये कोविड के डेज में ये शेर लिखा था कि मौत बहाना है कार जिंदगी से बचने का। उन दिनों ना सुशांत सिंह ने ना सुसाइड भी की थी, आपको अगर याद हो। जब ये शेर लिखा मैंने कहा यार वो जिंदगी से बचना चाहता था, मौत एक बहाना है जिंदगी से बचने का। तो और क्या शेर था, हाँ बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी, जिंदगी मेरी अब तुम्हारी। इसका अगले शेर मुझे ज़हन सी गजल के निकल गए, मैंने लिखी हुई है कहीं। बेकरारी ही बेकरारी है जिंदगी मेरी अब तुम्हारी है, हम जिम्मेदाराने भंवर ठहरे डूबती नाव भी हमारी। तुम गुरेजा ही गुरेजा हो, ये मोहब्बत है और ना यारी। ये भी कभी लिखे थे। तो शेर जिस्मो जान की इस कैद में नादिर, रूह अटकी है जान बेचारी। जिसमें फंसे हैं ना हम सारे, रूह अटकी है जान बेचारी। ऑनलाइन क्लास की आवाज आ रही है। काफी यार मिला दिए यार। ये ऑनलाइन क्लास का जो भी मामला है, आप अगर ऑन कैंपस में इसे पढ़ना चाहते हो तो ये आप एडमिन से बात करें। मैं इसमें वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। जब अल्लाह करे कि ये जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, कोविड ख़त्म हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ का आगाज़ हो दोबारा से। कोविड ने तो लाइफ तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। कोविड की वजह से सब ऐसे लाइफ में रूह नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा।
अच्छा जी, मेरा ख्याल आप मेरे चलने का टाइम हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जहां आप अपने लिए हाथ उठाते हैं उस मालिक के लिए, तो एक दो लफ्ज़ मेरे लिए भी उससे कह दिया करें। और अपना बहुत